दोस्तों, आज हम बात करेंगे झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव की, जहां पर बताया जा रहा है कि मुसलमान कांग्रेस से खासे नाराज हैं। उसकी वजह यह है कि इस बार मुसलमानों ने कांग्रेस से झुंझुनू की टिकट मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने ठेंगा दिखा दिया और ओला परिवार को ही टिकट थमा दी। कांग्रेस ने अपनी टिकट विजेंद्र ओला के जो पुत्र हैं अमित ओला को दी और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा, बीजेपी से लड़ रहे हैं राजेंद्र बाबू। झुंझुनू में ओला परिवार हमेशा जाट, मुस्लिम और ऐसे वोटों से जीतता आया। इस बार जो है मुसलमान महापंचायत भी हुई थी झुंझुनू के अंदर और मुस्लिम न्याय मंच की बैठक भी हुई थी, जिसके अंदर मांग रखी गई थी कि हमेशा मुसलमान कांग्रेस को वोट ही देता आया है और सबसे ज़्यादा सौम्य भक्त जो कांग्रेस की प्राणवायु है वो भारत के अंदर मुसलमान ही है। मुसलमान क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वोट करता है और वोट बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत पार्टी है कांग्रेस ही है हर जगह पर विपक्ष के अंदर, तो मुसलमान कांग्रेस को ही वोट डालता है। अभी देखो, आप सोचने वाली बात है, मुसलमान तो कांग्रेस डराती है, कांग्रेस मुसलमानों को बीजेपी से डराकर वोट लेती है और बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों से डराकर वोट लेती है। झुंझुनू की अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो जाटों के 67,000 वोट हैं और मुसलमानों के 49,000 वोट हैं, कम नहीं है। फिर भी मुसलमानों ने कहा था हमेशा हम वोट देते आए हैं, कभी तो हमारा कैंडिडेट भी खड़ा करो, हमें भी भागीदारी दो सत्ता के अंदर। क्या कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों की वोट ही चाहिए, उनकी भागीदारी नहीं चाहिए? एक तरफ तो राहुल गांधी बात करते हैं जातीय जनगणना की कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी, वो कहाँ हो रहा? मुसलमानों की संख्या के हिसाब से उनको टिकट कहाँ मिल रहा? बताइए आप, कहीं मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा, क्योंकि मुसलमान हमेशा आपको पेटियां भर भर के वोट देता है, लेकिन आप मुसलमान को सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहते। इसलिए ही मुसलमान AIMIM की तरफ जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ मुसलमान जाने का कारण यही है। और एक तरफ आप अफवाह फैलाते हो कि असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। अरे भाई, वो तो बी टीम है, लेकिन आप तो ए टीम हो, इससे कोई दो राय नहीं है, आप तो ए टीम हो। अब मैं ए टीम का उदाहरण भी बता देता हूँ आपको। औरंगाबाद संभाजी नगर मध्य की सीट्स हैं, जो शिवसेना UBT के उम्मीदवार थे किशन चंद तनवानी, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और उन्होंने वजह बताई कि अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ तो हिंदुओं के वोट बढ़ जाएंगे और मुसलमान इम्तियाज जलील जीत जाएगा। अब बता दूं इम्तियाज जलील कौन है? इम्तियाज जलील 2014 के अंदर IMIM से सांसद बने थे इस सीट से, औरंगाबाद से। अब आ जाते हैं वापस झुंझुनू सीट के ऊपर ही। हम स्पेशली मैं झुंझुनू सीट की बात करने के लिए आपसे आया हूँ। झुंझुनू सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जाट वोटरों की संख्या है। यहाँ पर जाट 67,000 के करीब है और 2 नंबर पर मुस्लिम 49,000 के करीब, 3 नंबर पर 42,000 SC के वोटर हैं और फिर बाद में राजपूत वोटर हैं 28,000, माली हैं 24,000 और ब्राह्मण 20,000, वैश्य 8,000, कुम्हार 8,000, गुर्जर 4,000, खाती 7,000, नाई 2,000, स्वामी 15 और अंत में ST 3500 है। वोटर 2,73,533 है। झुंझुनू सीट पर इस बार मुसलमानों की अग्नि परीक्षा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अग्नि परीक्षा क्यों है? अग्नि परीक्षा इसलिए मुसलमानों ने प्रण लिया इस बार कांग्रेस को सबक सिखाना है, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, तो मुसलमानों ने कहा इस बार कांग्रेस को हमारा पावर दिखाएंगे। ये मुसलमानों की आन बान का सवाल है इस बार कांग्रेस को रहना। अगर कांग्रेस जीत गई सीट से, फिर मुसलमान कभी भी जिंदगी में इस सीट के बारे में नहीं सोच सकता है। अगर कांग्रेस हार जाएगी तो कांग्रेस को एहसास होगा कि हम मुसलमानों को टिकट देते तो इस सीट हमारे हाथ में आ जाती। मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया
कभी मना नहीं किया। करीब 70% मुसलमान इस बार राजेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। राजेंद्र सिंह हुड्डा अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मुसलमान क्षेत्रों में जा रहे हैं, और अगर उनके साथ राजपूत, मुसलमान और अन्य जाति का हो गया, इस चुनाव को ऐसे लड़ा जा रहा है। 36 बिरादरी बोलते हैं राजस्थान में, जाटों को एक तरफ कर दो और सभी जातियों को जोड़ लो। 35 बिरादरी एक तरफ, एक बिरादरी एक तरफ। जिस प्रकार आपने हरियाणा में देखा, सारे एग्जिट पोल थे जो फेल हो गए, क्योंकि जाटों के खिलाफ सभी जातियों ने एकीकरण कर लिया और सभी जातियों का गठजोड़ बन गया। सभी जातियों ने जाटों के खिलाफ वोट किया, और अब की बार मुसलमान भी जो कांग्रेस के खिलाफ ही झुंझुनू में वोट करेगा। ये जो झुंझुनू सीट पे मुकाबला है, मुझे 50-50 नजर आता है। या तो अमित ओला जीत जाएंगे, या जो है राजेंद्र सिंह हुड्डा जीत जाएंगे। हो सकता है इनके वोट डिवाइड हो जाएं और बीजेपी भी ये सीट काट ले, ये भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस समय जो मुकाबला है, जो मीडिया कवरेज है, छोटे मोटे जो भी हैं स्वतंत्र पत्रकार है, उनसे बातचीत होती रहती है, वे कह रहे हैं अभी मुस्लिम क्षेत्रों में गुड्डा मजबूत है इस टाइम पर।